जैसे परिहार साहब कहते थे कि मैं तब उस प्रदेश को सुरक्षित मानता हूं जिस प्रदेश में रात के अंधेरे में भी महिलाएं कुछ मील तक अकेले घूम आए। यहाँ तो आप घर में सुरक्षित नहीं है, बाजार में सुरक्षित नहीं है, ट्रेनों में सुरक्षित नहीं है, सार्वजनिक स्थलों में सुरक्षित नहीं है। और तरक्की कहते थे महिलाओं की तरक्की करेंगे, 5 किलो अनाज पे लाके रख दिया कि ये अनाज के चक्कर में रोजी रोटी को भूल जाएं, शिक्षा को भूल जाएं, रोजगार को भूल जाएं, अच्छी अस्पताल व्यवस्था को भूल जाएं। कल ही मैंने देखा बलिया में शर्म से सर झुक गया, एक बहन को खुले में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, प्रसव पीड़ा हुई, खड़े खड़े उसको जो है उसकी डिलीवरी हुई, दूसरी महिला उस बच्चे को खून में लथपथ बच्चे को लेके बैठी है। ये व्यवस्था दी है इस सरकार ने। इस गरीब, किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकने के संकल्प को लेकर मैं आगरा आपके बीच आया हूं कि अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। अब ज्यादा दिन नहीं देने हैं। 2012 से और 2027 तक 15 साल बैठते हैं। 15 साल बैठते हैं। 2012 से 27 तक कितने साल बैठते हैं? कितने साल बैठते हैं? राम जी का वनवास भी 14 साल का था। आप तो बाबा साहब के अनुयायी हो और कितने दिन वनवास रखोगे ये सोच लो। 15 साल हो जाएंगे और 15 साल में जिन वर्गों पे सत्ता नहीं होती, ना उनको नौकरी मिलती है, ना रोजगार मिलता है, ना अधिकार मिलते हैं, ना जुल्म जाति उन पर रुकती है। काशीराम साहब कहा करते थे जिनकी सत्ता नहीं होती उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, उनकी बहन बेटियों पर जुल्म होता है। जिनकी सत्ता नहीं होती उनकी तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं। आज आप महसूस करके देखो कि क्या हो रहा है। तमाम निजीकरण हो रहा है, सारी सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। सोची समझी साजिश के थ्रू सब कुछ हो रहा है। आज महसूस करके देखो, सरकारी नौकरी मिलती थी तो परिवार सुरक्षित हो जाता था। आगे सरकारी नौकरी नहीं आएगी, फिर क्या करोगे? मेरे वाल्मीकि समाज के भाई तख्तियां उठा के दिखा रहे हैं। आज मजबूरी में 7,000 पे, 9,000 पे, 11,000 पे, 15,000 पे काम लेते हैं। पहले 500 दिन कच्चा रखते हैं, 500 दिन काम करने के बाद संविदा पे लाते हैं और 5-7 साल बाद संघर्ष करा के अगर वो जिंदा बच जाए उन्हीं को पक्का करते हैं। ये जो अन्याय हो रहा है निजीकरण के नाम पे, संविदा के नाम पे, ठेकेदारी के नाम पे, मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि सारे संविदा कर्मी भाइयों को पक्का करने का काम करेंगे। और आपके लिए इस कच्ची नौकरी को जो सफाई कर्मचारी काम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग करते हैं, बैकवर्ड के लोग करते हैं, इस सफाई कर्मचारी की नौकरी को पक्का करने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं तो चाहता हूं कि आप भी इस काम को छोड़ के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग करते हैं, छोड़ो। आप भी ये उनको दे दो जो बहुत शुद्ध बनते हैं इस देश में, ये काम उनको दे दो कि वो कर ले। आप लोग डॉक्टर बनो, आप लोग इंजीनियर बनो, आप लोग वकील बनो, आप लोग जज बनो, आप लोग IAS IPS बनके, विधायक सांसद बनके देश की पॉलिसी को चलाने का काम करो और देश के गरीबों को न्याय दिलाने का काम करो। मुस्लिम